हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा अकेडमी। आज मैं आपके साथ 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर शेयर करने वाली हूँ। यूनिट टेस्ट का ये क्वेश्चन पेपर आपका 25 मार्क्स का है और 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है ये। तो ये प्रैक्टिस पेपर है आपके लिए, प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 है। ठीक है, ऐसा ही एक और मैं पेपर आपके लिए लेकर आऊँगी, वो भी आप देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरे के पूरे ये जो पेपर है आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी यूनिट टेस्ट की और आपको अच्छे मार्क्स आएंगे यूनिट टेस्ट के पेपर में, क्योंकि आप यूनिट टेस्ट में प्रिपेयर होकर जाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रिपेयर हो सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से। मैं हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी करूँगी और पूरा वीडियो अच्छे से देखना है आपको। ठीक है, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर समझ में आए कि कैसे आने वाला है। और थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज हो सकता है क्योंकि कॉलेज के थोड़े से डिफरेंट स्लाइटली चेंजेस होते हैं पेपर पैटर्न के अंदर। तो ये पेपर पैटर्न जो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पेपर के लिए है। आप अपने कॉलेज का देख लेना एक बार अच्छे तरीके से कि कहाँ पे कौन सा जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग है या नहीं। ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए, ठीक है। और अगर आपके कॉलेज का डिफरेंट है तो आप मुझे लिख के कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए के साथ हम स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये 3 मार्क्स के लिए है, आपको 1 मार्क के क्वेश्चन है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एस्पेक्ट कंसिडर्ड इन नेशनल इनकम, और उसके बाद आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं ABCD। देखो ABCD ये स्टेटमेंट दिए हैं और उसके बाद में आपको नीचे ये देखो, नीचे अच्छे से देखो, यहाँ पे ऑप्शंस करके दिया है। इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो करेक्ट आंसर वो क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको नीचे ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें से सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एस्पेक्ट्स कौन से कंसिडर्ड होते हैं नेशनल इनकम के अंदर। तो आपको याद होगा कि हमने जब नेशनल इनकम पढ़ा है तो नेशनल इनकम के कंसेप्ट के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है और हम डबल काउंटिंग को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो है A एंड C। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है A एंड C वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड वन है अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो मनी का एवोल्यूशन कैसे ऑर्डर में हुआ है हमें वो लिखना है। तो यहाँ पे देखो 4 दिए गए हैं और उनको आपको ऑर्डर में प्लेस करना है। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट मेटालिक मनी, सेकंड एनिमल मनी, C मेटालिक कॉइन्स और D कमोडिटी मनी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। तो अब हम अरेंज कर लेते हैं सब को एक ऑर्डर में। तो फर्स्ट फिर आएगा कमोडिटी मनी और थर्ड है आपका मेटेलिक मनी और उसके बाद में लास्ट में आएगा मेटेलिक कॉइन्स। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट है सेकेंड वन। ठीक है, सेकेंड जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड वन है आइडेंटिफाई द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से प्राइमरी फंक्शन है मनी के। तो यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है मनी का, और मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये सारे प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हमने सेलेक्ट करना है वो इनमें से सेलेक्ट करना है। तो हमारा जो है सेलेक्ट करना है हमें इन ऑप्शंस में से अपना आंसर। तो हमारा सेलेक्ट करेंगे थर्ड वन A, C एंड D। ठीक है, A, C एंड D जो है हमारा करेक्ट आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द कोरिलेशन। 3 मार्क्स के लिए है, ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट वन दिया गया है अर्थशास्त्र कौटिल्य वेल्थ ऑफ नेशन डैश। तो यहाँ पे वेल्थ ऑफ नेशन डैश की जगह में आप लिखेंगे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज द राइट आंसर। आपको कोरिलेशन पहले देखना है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है तो वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा एडम स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड वन कमोडिटी मनी शेल्स डैश क्रेडिट कार्ड। तो कमोडिटी मनी शेल्स हैं, कमोडिटी मनी शेल्स हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा हम यहाँ पर लिखेंगे प्लास्टिक मनी, क्योंकि प्लास्टिक मनी कमोडिटी मनी का एग्जाम्पल है शेल्स और क्रेडिट कार्ड किसका एग्जाम्पल है, प्लास्टिक मनी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर थर्ड वन नेसेसिटीज़ डैश कंफर्ट्स वॉशिंग मशीन। तो नेसेसिटीज़ क्या है, नेसेसिटीज़ का यहाँ पर हमारी बहुत सारी अलग अलग नेसेसिटीज़, तो आप कोई भी तीनों में से लिख सकते हैं। आप फूड भी लिख सकते हैं, क्लोथिंग भी लिख सकते हैं, शेल्टर भी लिख सकते हैं, और ये तीनों भी लिख सकते हैं। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर जो है वो नेसेसिटी में आएगा और कंफर्ट्स जो है यहाँ पर आपको बताया है वॉशिंग मशीन। तो इसमें से आपको
पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि आपने नेसेसिटी याद रखा, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। अगर फॉर एग्जांपल के लिए आपके क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर समझ लीजिए वॉशिंग मशीन के यहाँ पे डैश आ गया, तो आप क्या करेंगे, तो आप याद रखना कि कंफर्ट्स का रिलेशन वॉशिंग मशीन के साथ है। और पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे भी देखना है कि नेसेसिटीज़ की यहाँ पे जो कोरिलेशन में लिखा है वो वर्ड है क्या, ध्यान में रखना है। पहले अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है, पहले क्वेश्चन को पूरे को रीड करना है और उसके बाद में जो है आंसर लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर सी, गिव इकोनॉमिक टर्म। ये भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 मार्क के क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स, तो आपको इसका इकोनॉमिक टर्म लिखना है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर इकोनॉमिक टर्म लिखना है, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, क्योंकि ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स, इसका आंसर है बार्टर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है मनी नॉट अकाउंटेड फॉर इन द बैंक एंड नॉट डिस्क्लोज टू द गवर्नमेंट, इसका आंसर है ब्लैक मनी, ठीक है। थर्ड है द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, इसका आंसर है यूटिलिटी, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक टर्म लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलिस्ट्रेशन, ठीक है। ये आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये देखो 1 2 3, इसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, ओनली 2, ठीक है। एनी 2 यहाँ पर कोई भी आपको अटेम्प्ट करने हैं। और ये कितने मार्क्स के लिए आप देख सकते हैं, ये है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है, ये 4 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करता है, 2 मार्क्स कैरी करता है। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है गोपाल दास प्रोवाइड्स कोल फ्रॉम हिज शॉप टू फार्मर्स इन एक्सचेंज फॉर फूड ग्रेन्स। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन टीचर आपकी कॉलेज में क्या होगा, टीचर कोई भी यहाँ पर जो है नेम भी चेंज कर देंगी और प्रोडक्ट भी चेंज कर देंगी। जैसे कोल की जगह कुछ और प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम लिख देंगी, ठीक है, और नाम भी चेंज कर सकती हैं। और फूड ग्रेन्स की जगह पे भी कुछ और प्रोडक्ट का नाम लिख सकती है। तो आपको ऐसे टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट की बात हो रही है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है बार्टर सिस्टम। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का, ठीक है। क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं। तो गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट है वो है बार्टर सिस्टम का। आपको पहले बार्टर सिस्टम लिखना है, ठीक है। बार्टर सिस्टम लिखने के बाद क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए 1 मार्क मिलेंगे और जब आप एक्सप्लेन करोगे तो उसके लिए आपको 1 मार्क मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द डेटा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 द कंट्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज बाय 20%। अब यहाँ पे भी पूरा देखो, कभी भी चेंज हो सकता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर मैम ने चेंज कर दिया कभी, है ना, तो और इंक्रीज़ में यहाँ पे परसेंटेज चेंज कर दिया, तो टेंशन लेने वाली बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। क्या करते हैं, कभी कभी स्टूडेंट्स यहाँ पे रीड करेंगे, उसे समझेंगे नहीं और ऐसे सोचेंगे कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया था। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो मैं ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ भी बताते जा रही हूँ कि एग्ज़ाम में ऐसा भी हो सकता है। तो किसी भी चीज़ के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो कंसेप्ट है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे क्या हो रही है, 2018-19 के डेटा से बताया जा रहा है। एज पर द डेटा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 कंट्री का प्रोडक्शन जो गुड्स और सर्विसेज का है वो इंक्रीज़ हो गया है 20% का। तो यहाँ पे क्या हो गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ आपको पहले लिखना है और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सप्लेन भी करना है, तभी आपको 2 मार्क मिलेंगे, ये ध्यान में रखो। नेक्स्ट है थर्ड वन, ए स्टडी ऑफ द एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली ऑफ सुरेश। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टडी हो रही है एनुअल इनकम किसकी, फैमिली ऑफ सुरेश की। सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन की फैमिली की बात हो रही है, तो किसकी बात हो रही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। और इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट भी आ सकता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी लिख सकते हैं। और उसको बाद में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना। थर्ड, स्टेट विथ रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको एनी 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये 8 मार्क्स के लिए है, मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करता है, 4 मार्क्स कैरी करता है। और आपको 3 यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड एट अ टाइम। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ये जो क्वेश्चन है
इसका आंसर होगा आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि ऑल वांट्स जो है एक ही टाइम पे हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं और उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। और अगर जिसको भी नहीं पता है कि एग्री डिसएग्री कैसे लिखते हैं तो एक्सरसाइज की वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मनी कैन बी सेंट एनीवेयर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो ये जो क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हम कैसे लिखेंगे, आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट और उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है। थर्ड वन है क्वेश्चन यहाँ पर, वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज आर दी सेम। तो ये जो है दोनों भी कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, वैल्यू इन यूज़ डिफरेंट है, वैल्यू इन एक्सचेंज डिफरेंट है, ठीक है। वैल्यू इन यूज़ डिफरेंट है, वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो आपको क्या लिखना है, आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट, ठीक है। आपको क्या लिखना है, आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट और उसके बाद वैल्यू इन यूज़ को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद वैल्यू इन एक्सचेंज को भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जिसको भी नहीं पता है एग्री डिसएग्री कैसे लिखना है, एक्सरसाइज की वीडियो में है, आप देख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एनी वन क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको एनी वन क्वेश्चन का आंसर लिखना है। फर्स्ट है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन वांट्स, सेकंड है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मनी और थर्ड है एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और ये पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। प्रैक्टिस पेपर 2 भी है, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।